नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं, ये योजना असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। योजना का नाम है निजुत मोइना योजना। तो हम देखेंगे कि आखिर किस उद्देश्य के साथ इस योजना को शुरू किया गया है, इसके अलावा इसके कौन से लक्ष्य हैं, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं और इसके अन्य जो पहलू होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम प्रकाश डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो असम की निजुत मोइना योजना है ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, हाल ही में क्या है कि असम सरकार के द्वारा और ख़ास तौर पे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनके द्वारा निजुत मोइना योजना शुरू की गई है और इस कारण से ही इस योजना की खास तौर पे चर्चा की जा रही है। अब थोड़ा सा इस योजना की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम बात करें कि आखिर ये किसको लक्षित है। तो देखिए, ये जो योजना है असम में कॉलेज की जो लड़कियां हैं उनको वित्तीय सहायता यानी फिनेंशियल हेल्प कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं, प्रदान करने के लिए खास तौर पे शुरू की गई है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, कितना फिनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, तो इसके यानी इस योजना के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक स्तर पे पढ़ने वाली सभी लड़कियों को हर महीने 1,000 रुपये सहयोग के तौर पे प्रदान किया जाएगा। तो ये बात कही गई है कि इस योजना में आखिर कितना वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अगर दूसरी बात करें तो उच्चतर माध्यमिक स्तर की पढ़ाई करने वाली सभी लड़कियों को प्रत्येक महीने 1,000 और डिग्री छात्राओं को हर महीने 1,250। और इसके साथ ही क्या है कि स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही जो छात्राएं हैं उनको हर महीने 2,500 रुपये कह सकते हैं कि सहायता या सपोर्ट राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में अगर हम बात करें कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो निजी कॉलेज हैं, उसमें पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं या छात्राओं को छोड़कर सभी लड़कियों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत छात्राओं को वर्ष में 10 महीने के लिए यह राशि प्रदान की जाएगी। तो देखिए, कब तक कितने समय ये सपोर्ट प्रदान किया जाएगा ये कहा गया है। और गर्मी की छुट्टियों के दौरान जून और जुलाई ये जो 2 महीने हैं, इस 2 महीने में ये राशि नहीं प्रदान की जाएगी। यानी पूरे साल में कुल 10 महीने होंगे जिसमें ये इन छात्राओं को सपोर्ट राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन जो समर वेकेशन होता है, जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उसको शामिल किया गया है कि जून और जुलाई का जो मंथ है, इन 2 महीनों में ये राशि प्रदान नहीं की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं कि ये जो योजना है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, जो अपने देश में कह सकते हैं, खास तौर पे चूँकि ये योजना कहाँ पर प्रारंभ की गई है तो असम में जो महिलाओं की भागीदारी है एजुकेशन में, उसे बढ़ाने के लिए या वहाँ पर जो महिलाओं का शिक्षा का स्तर है उसमें वृद्धि लाने के लिए खास तौर पे ये योजना प्रारंभ की गई है, ताकि उन्हें सपोर्ट प्रदान किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो आगे और पढ़ाई कर सके। इसके अलावा चूँकि जल्दी क्या होता है कि ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पर जो बालिकाएं होती हैं उनकी जल्दी मैरिज करा दी जाती है, शादी करा दी जाती है। एक कारण ये भी बताया जाता है कि उन्हें पढ़ाने के लिए जो फिनेंशियल जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं है, या आर्थिक स्थिति जो पेरेंट्स होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, उनकी अच्छी नहीं होती है। इस कारण से भी कहा जाता है कि उनकी शादियां कर दी जाती है कम उम्र में ही, यानी बाल विवाह की जो समस्या देखने को मिलती है। और ख़ास तौर पे पूर्वोत्तर का जो असम राज्य है, यहाँ पर बड़े स्तर पे बाल विवाह कह सकते हैं कि घटनाएं देखने को मिली हैं। इस कारण से ही यहाँ की जो सरकार है इस समस्या के निदान के लिए कह सकते हैं ये योजना चलाई है, जिससे क्या है कि यहाँ पर जो बाल विवाह की समस्या है उसे रोका जा सके, इस पर कंट्रोल लगाया जा सके। और एक तरह से क्या है कि इन उद्देश्य के साथ क्या है कि ये योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ नियमित रूप से
कक्षाओं में भाग लेने में भी मदद करती है। तो ये बात कही गई है इस योजना में, क्योंकि अगर इसमें जो लड़कियां हैं उन्हें फिनेंशियल सपोर्ट दी जाती है तो वो क्या है कि आसानी से आगे की पढ़ाई जारी रख सकती हैं। और इसके लिए क्या है कि वो लगातार अपने कक्षा में अटेंडेंस या उपस्थिति भी दर्ज कराती हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो योजना है ख़ास तौर पे जो ये गर्ल्स हैं इनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। और इसी लक्ष्य के साथ आसाम की जो सरकार है उसने ये योजना प्रारंभ की है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने निजुत मोइना योजना की शुरुआत की थी? विकल्प दिए गए हैं असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। सही उत्तर की पहचान आपको करना है। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर ये जो योजना है ये क्यों चर्चा में है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस लक्ष्य के साथ असम की सरकार ने इसे प्रारंभ किया है, कौन से उद्देश्य हैं, किसको लक्षित करते हुए ये योजना असम की सरकार ने प्रारंभ की है, इससे क्या लाभ होने वाले हैं, ये सारी बातें थी जिस पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नई योजना के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।